हेलो बच्चों, माँ शारदे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हाँ बेटा, आज सेंटेंस का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें आपको मैं इनफिनिटिव का प्रयोग करके यानी वाक्य को कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इनफिनिटिव का प्रयोग कैसे होता है, ये इनफिनिटिव होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। यानी क्रिया में टू जोड़कर इनफिनिटिव बनाया जाता है, यानी अंग्रेजी वो क्रिया से पहले टू का प्रयोग करना है। हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना, नी, ने ये शब्द आएंगे मुख्य क्रिया के अंत में, यानी हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में। इस विधि का प्रयोग उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनमें कर्तव्य, उद्देश्य अथवा परिणाम आदि का बोध होता है। ठीक है, जैसे हिंदी में फॉर एग्जाम्पल है, उसने मुर्गी को मारने के लिए चाकू लिया। ठीक है बेटा, उसने मुर्गी को मारने के लिए चाकू लिया। उसने चाकू क्यों लिया, क्या था उसका मतलब, यानी मुर्गी को मारना चाहता था, उसका उद्देश्य था मुर्गी को मारना, इसलिए उसने चाकू लिया। ठीक है, तो ही ट्रांसलेट करेंगे, ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया। क्यों लिया, मुर्गी को मारने के लिए, मारना। ठीक है, इस मुख्य क्रिया में नानी ने जुड़ा हुआ है, ये क्या है आपकी इनफिनिटिव। तो मुख्य क्रिया से पहले क्या लगाना है, टू किल द हैन। ठीक है बेटा, नोट करें इसे, उसके बाद मैं सेंटेंस समझाऊंगा। इसे उतारे। हाँ बेटा, अब मैं इनफिनिटिव का प्रयोग करके और सिंपल सेंटेंस कैसे कंबाइन करते हैं वो आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। ये 4 एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन्हें कैसे कंबाइन करना है तो ध्यान देंगे। ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया, हिंदी में मैंने समझा दिया है। ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द हैन, वह एक मुर्गी को मारना चाहता था। क्या है इसमें उद्देश्य, उसने चाकू क्यों लिया, मुर्गी को मारने के लिए। ठीक है, तो कंबाइन करेंगे, ही टुक ए नाइफ। ठीक है बेटा, टू किल द हैन, मुर्गी को मारने के लिए, टू से जोड़ देंगे, टू किल द हैन। अगला एग्जांपल, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। ठीक है बेटा, तो वेरी की जगह पर हम एडवर्ब टू का प्रयोग कर देते हैं। तो ही इज टू, यानी TOO, ही इज टू वीक। ठीक है, और ये ही कैन नॉट या कुड नॉट जो भी हो, इसे पूरा हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को टू से जोड़ देते हैं, टू वॉक। ये बन गया इनफिनिटिव आपका यहाँ पे। वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ठीक है, ये भी नेगेटिव अर्थ रखता है। अगला एग्जांपल, द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, किताब बहुत कठिन थी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सकी। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि इसमें पहला सब्जेक्ट यानी कर्ता बुक दिया है और इसमें सी दिया है, बाकी में क्या कर्ता सेम था, यहां भी ही था और यहां भी ही था। ठीक है बेटा, अगर पहला कर्ता बेजानदार हो तो जो दूसरे वाक्य में जो नाउन आपका प्रोनाउन प्रयोग किया गया है उसे फॉर हर, अगर ही है तो फॉर हिम, आई है तो फॉर मी में बदल देते हैं। जैसे देखिए, द बुक वाज टू डिफिकल्ट। ठीक है, फॉर हर टू अंडरस्टैंड। इस पॉइंट का ध्यान रखना है, अगर वाक्य का
पहला सब्जेक्ट निर्जीव है या बेजानदार है, ठीक है। तो सी को फॉर हर में अगर जहां ही होता तो फॉर हिम, आई होता तो फॉर मी, दे होता तो फॉर देम, बी होता तो फॉर अस। ध्यान रखेंगे। अगला एग्जांपल है ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा गया है। तो आगरा क्यों गया है? पढ़ने के लिए। तो कंबाइन करेंगे इसे, ही हैज गॉन टू आगरा, बाद वाला सेंटेंस पहले लिखेंगे, ही हैज गॉन टू आगरा क्यों गया है? टू स्टडी, पढ़ने, टू स्टडी। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल। ये एग्जांपल नोट करें और जो इन्फिनेटिव की एक्सरसाइज है उसमें बनाएं, एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें, और कोई बात समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।